गुड मॉर्निंग। आज मैं एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट दूंगा। स्मार्ट कीड़ा पर है ये 9 जैन को चालू हुआ था, बट मैं इसे आज दे रहा हूँ। 13 जैन तक रहेगा ये, आप लोग लगा सकते हैं इसे। मेरा स्कोर आप वीडियो के लास्ट में देख लेना और अपना स्कोर भी शेयर करना, जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूँ और आप लोग भी कंपेयर कर सकें। काफ़ी टाइम से मैंने प्री की प्रिपरेशन नहीं की है, मेंस की ही कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट करते हैं। शुरू में एरर डिटेक्शन, बाद में करते पैसेज पैसेज करता है स्टार्टिंग में। Which of the following are mentioned as the function of the body National Commission for Allied and Healthcare Professionals? ठीक है, अगला क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड है। NCAHP 2020 रिकॉग्नाइज डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो, as per the authority passing bill commissioner led bill 2020 historic of our country, internal system of classification of occupations accept, इनमें से कौन सा होगा? जब the following factors have necessitated change in delivery healthcare, unequivocal, ठीक है। रेगुलेट, रेगुलेट के क्या पूछा? सिमिलर इन द मीनिंग, गवर्न होता है। अच्छा, ये कर लें, पहले पैसेज ही करता हूँ। द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन मार्च, ठीक है। हिस्टोरिक इवेंट है फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, नॉट एवरी डे वी सी अनोनिमस सपोर्ट फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है, बिना विरोध के पास हो गया। सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन ऑन द हेल्थ केयर वर्कफोर्स एंड हेल्थ केयर डिनोट्स अ पैराडिग्म शिफ्ट, पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है इसमें। इम्पैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हेल्थ केयर वर्कफोर्स एंड हेल्थ केयर, ठीक है। इनिशियल एफर्ट्स एट रेगुलेटिंग अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर पार्टिसिपेटरी, बिगिनिंग इन द अर्ली 1990s में स्टार्ट हुआ था और पार्टिसिपेटरी थे सिर्फ। आफ्टर न्यूमरस कंसल्टेशन विद द की स्टॉक होल्डर्स, द फर्स्ट ड्राफ्ट बिल वॉज अपलोडेड ऑन द हेल्थ केयर मिनिस्ट्रीज वेबसाइट में 2015 में डाला इन्होंने बिल। पीपल्स के कमेंट मांगे। द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड अनदर मोर इंटेंस प्रोसेस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सेज आए तो उसने क्या ट्रिगर किया? रेस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड अनदर मोर इंटेंस प्रोसेस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। अच्छा, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए और इंटेंस प्रोसेस कर दिए। कंसल्टेशंस, द रिवाइज्ड एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा इन 2018 में किया ये आरजे। द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मेड 110 रिकमेंडेशंस करी और गवर्नमेंट एक्सेप्ट 102 और अनइक्विवोकली एंड 6 विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। अच्छा, स्लाइट मॉडिफिकेशन तो अनइक्विवोकली मतलब बिना किसी भी मॉडिफिकेशन के, तो अपोजिट पूछा है। क्लियरली तो सिमिलर हो जाएगा। एम्बिगुअसली यानी बिना किसी एम्बिग्यूटी के, ठीक है। द लेजिस्लेशन provides for regulation and maintenance of standards of education service by allied healthcare professional and the maintenance of, क्या प्रोवाइड किया लेजिस्लेशन? एक सेकंड, ऊपर कुछ मिस हुआ मुझसे। और नंबर ऑफ ट्रिगर्ड बाय द participatory health care department parliamentary. The legislation provides for regulation and maintenance of standards education service by allied health care professionals and the maintenance of central register of such professionals. सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना है उनका, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन है, ठीक है। 50 प्रोफेशंस हैं, जैसे साइकोथेरेपिस्ट, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस बिल इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द allied प्रोफेशनल यूजिंग द इंटरनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। यूनिक फीचर है कि ISCO यूनिक है। द फैसिलिटीज ग्लोबल मोबिलिटी and enables better opportunities for such professionals.
potentially benefiting around 8 to 9 lakh existing allied healthcare related professionals. बेटर अपॉर्चुनिटीज ये कितने 8 से 9 लाख प्रोफेशनल्स के लिए हेल्थ केयर के से रिलेटेड या फिर जो हेल्थ केयर में प्रोफेशनल है उनके लिए। नेशनल कमीशन बनाने की बात है। इट विल सपोर्टेड बाय द 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स टू फ्रेम पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। 10 प्रोफेशनल काउंसिल से सपोर्ट होगा। 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स से सपोर्ट होगा। रेगुलेट प्रोफेशनल कंडक्ट्स, रेगुलेट तो हो गया चलो। प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्रिएट एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर। अच्छा, एक हेल्थ केयर नेशनल कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है। The government has taken all the possible measures to incorporate the demand and recommendations of state. This bill has provision of state council as measure through autonomous board. ठीक है। The state council are the implementing agencies, ठीक है। All the national commission overriding the body, ठीक है। State council ऊपर रहेंगी, मतलब implement करेंगे, और national commission रहेगी overarching body. Global evidence demonstrates the vital role of allied professionals in the delivery of healthcare system. The demand of such professionals is high, ठीक है। पहले पेशेंट की वो सर्व देयर अवेयरनेस ऑफ पेशेंट वर्क अकाउंटेबिलिटी एड्स ट्रेमेंडस वैल्यू टू द हेल्थ केयर टीम इन द बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। देयर अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स केयर अकाउंटेबिलिटी एड्स ट्रेमेंडस वैल्यू टू द हेल्थ केयर टीम इन the both the public and private sector. The passage of the bill was potentially to overhaul the entire allied health institutions and excellence and regulate the scope of practice by focusing on task redistribution. टास्क किस करेगा, टास्क redistribution करेगा। मेंटेनेंस सेंटर ये कर दें पहले। नेशनल हेल्थ कमीशन बनाइए, ठीक है। कहाँ गया मेंटेनेंस हेल्थ कमीशन, ये रहा। इसका काम क्या है, मेंटेन एंड सेंट्रल प्रोफेशनल, ठीक है, पहला सही। सर्व एक्शन अगेंस्ट पेशेंट्स इन केस ऑफ एब्यूसिव बिहेवियर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में कोई बात ना करी इसने है। और रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ सर्टेन, और रेगुलेशन करेगा फर्स्ट एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, कौन सा नहीं हो सकता। पब्लिक कंसल्टेशन फोर्स टू रिवाइज द बिल मेड फॉर अलाइड प्रोफेशनल्स, हाँ 2015 में पब्लिक के इंटेंस वो आए थे, पहला सही है, पहला हो सकता है। दूसरा द फर्स्ट अफेयर्ड 1990 में हुआ था, तो पहला रॉन्ग, दूसरा राइट। द लेजिस्लेशन ऑन अलाइड प्रोफेशनल कॉल्स फॉर ऑटोनोमस बोर्ड टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शंस। ऑटोनोमस बोर्ड के बारे में बात हुई थी कहीं, मुझे लग रहा है नहीं हुई। ऑटोनोमस बोर्ड के बारे में नहीं बात हुई, नहीं। कहीं नहीं है, ठीक है। कौन कौन से प्रोफेशनल्स नहीं हैं इसके अंदर, रिकॉग्नाइज, डज नॉट रिकॉग्नाइज। लेबोरेटरी है, रेडियोथेरेपी, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स है, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट्स नहीं है। एज पर द ऑथर फाइव पासिंग द बिल, नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर 2020 हिस्टोरिक फॉर आवर कंट्री। इट पास्ड इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ना इट्स सो एनोनिमस सपोर्ट इन द पार्लियामेंट, जी। और कुछ भी है, नहीं। ये तो थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, इसे छोड़ो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट हैव नेसेसिटेटेड ए चेंज इन डिलीवरिंग हेल्थ केयर। द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, अर्बन rapid urbanization, rising chronic non-communication disease burden, and an increasing proportion of elderly from 5.3% in 1950 to estimated 10% by 2020 and expected to increase 9% by 2050 have necessitated a change in delivering health care. यही पूछा है ना, विच ऑफ द फैक्टर नेसेसरी चेंज इन, पहला सही है। दूसरा राइजिंग क्रॉनिक एंड नॉन कम्युनिकेशन बर्डन, सेवरल कंट्री एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये कहाँ बात कही है। एल्डरली की बात चली, फर्स्ट एंड सेकंड है। हैव नेसेसिटेटेड 10th ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल, ठीक है। इसके बारे में सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं एक को छोड़कर।
इट इज़ used by NCAHP 2000 to classify professionals. पहला सही, इट इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट 8 से 9 लाख लोग हैं एलाइड एंड हेल्थ के, ठीक है। इट वाज नॉट यूज्ड अर्लियर बाय द इंडियन गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल, इसके बारे में दे ही नहीं रखा। ओनली थर्ड पैसेज खत्म। द यूनिवर्स सीम्स मेरेली डैश टू द कंसेंट ऑफ द सच प्यूनिक क्रिएचर्स एज वी। द यूनिवर्स मेरेली, हाँ यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे, हम जैसे क्रिएचर्स से, इनडिफरेंट है मतलब प्रॉपर। क्लेवर, आइडियल, एबल, लॉफ्टी तो हो ही नहीं सकता। चालाकी, थाली। डबल क्लिक। ही सर्च द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर विद डैश फिंगर्स एंड फाउंड द कीज। उसने अपने सर्च करी फिंगर्स, मतलब कुछ भूल गया जैसे। समन तो नहीं होगा, समन। थ्रेटन नहीं। नर्वस। ही सर्च द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स विद नर्वस फिंगर्स, हाँ ऐसे करते हुए होगा कुछ। जस्टिफाइड स्लेट with the demand supply, doctors stabilize the custom of accepting any offered cadaver. Existing spoiling and circling preceding outpacing, with demand outpacing supply, डिमांड आगे निकल रही सप्लाई से, तो डॉक्टर्स ने एक कस्टम बनाया एक्सेप्टिंग एनी ऑफर्ड कैडेवियर, ठीक है। द इंटीरियर मिनिस्टर ट्वीटेड दैट द स्टूडेंट, क्या करना है, ABC यूज द करेक्ट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिंपल कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, अच्छा ठीक है। द इंटीरियर मिनिस्टर ट्वीटेड, हाँ ठीक है, डैट द स्टूडेंट्स वर एंग्री, एन यहाँ है, ये तो पक्का सही है, तो ACB। स्टोन सेड ही वाज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम अ कंफर्टेबल रेंटेड, सही तो है, वाटर फ्रंट होम टू अ लेस स्पेस अपार्टमेंट, कम स्पेस वाले अपार्टमेंट में भेजने पे मजबूर कर दिया बेचारे को। आर्मी कमिश्नरी ऑफिसर्स वर ट्रूप्स, आर्मी कमिश्नरी ऑफिसर्स वर ट्रूप्स अप, नहीं गलत। अ लॉट ऑफ द लाइफ स्टॉक, सही है। टू फीड द बाइंग, वर बाइंग अप टू फीड द ट्रूप्स, क्या आएगा, CBA। अरे बाप रे, जो अभी देखते आके। फिर एरर, चलो करने ही पड़ेंगे तो। इन्वेस्टर्स वर एबल टू रेंट, रेंट तो RENT होगा ना, हाँ, रेंट अ याच और डोनेट टू चैरिटी इन ऑर्डर टू प्रूव अ जेन्युइन लिंक टू द कंट्री। तो इसमें क्या बताना था हमें, डू नॉट कंटेन एरर, तो अगर B में एरर तो ACD। दे फिनिश्ड देयर डेजर्ट क्वाइटली एंड वॉच्ड एंड आया यहाँ फिनिश्ड है, तो वॉच्ड आएगा ABD। What started as a peaceful gather ended with scenes of female officers grabbing and constraining women. Gathering आएगा ACD. When he told us, इसमें क्या करना, more suitable idiom. When he told us the story of his youth, अपनी जवानी के किस्से सुनाए, everyone could agree that they were unlikely to be true. सट्टे मार रहा है, unlikely to be true. On the ball ना मतलब, far fetched दूर की बात कर रहा था, हाँ हो सकता। कटिंग कॉर्नर्स नहीं। अंडर द वेदर मतलब कि आलोचनाओं के घेरे में, फार फेच्ड ही रहने दो, स्नो बॉल इफेक्ट तो कुछ नहीं है लग रहा मेरे को। सी समवन हु स्पीक्स द ट्रूथ एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग, इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज, जो सच बोलती है वो है ये। शैडो मैन नहीं, लीड रेंजर। फ्लैश इन द पैन, स्ट्रेट शूटर होगा, सीधी मुंह पे बात एकदम। पीपल विल बी फायर्ड और फोर्स टू रिजाइन व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट अबाउट द मिसिंग स्टॉक, स्टॉक मिसिंग हुए तो क्या होगा, दिक्कत में आ जाएंगे। कट देम सम स्लैक नहीं। गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब हेड्स आर गोइंग टू रोल हो सकता है, हेड्स आर गोइंग टू रोल व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट द मिसिंग स्टॉक, बट ये कह रहा पीपल विल बी फायर्ड एंड फोर्स टू रिजाइन, हेड्स आर गोइंग टू रोल का मतलब तो कंफ्यूजिंग कुछ ऐसा होता है, हैं पता ना। लेट द पीपल ऑफ द हुक बाइट द बुलेट, क्योंकि द हिंदू में भी आता है नो योर इंग्लिश में बाइट द बुलेट, यू लिटरली मीन दैट आई विल बाइट द बुलेट। ये हो सकता है, आसान लग रहा है। देयर दे सॉ, दे आगे बढ़ा। फ्रॉम द पीपल दे, फिर दे यानी दो बंदे पहले इंट्रोड्यूस हुए, दो से ज़्यादा। इट ऑल बिगिन विद द स्ट्रॉ हट इन नाइजर वेस्ट अफ्रीका, हो सकता है सी पहला स्टार्टिंग स्टेटमेंट।
इट ऑल बिगिन विद द स्ट्रॉय से ही स्टोरी शुरू होती है कि कब शुरू हुआ. फॉर देम इट वॉज द सेकेंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. देम एनी लोकेटन हैड मूव्ड देयर टू प्रैक्टिस. वेयर देयर यूज हुआ तो नाइजर हो सकता है, इसे ही फॉलो करेगा, इधर ही आएगा यही मतलब. देयर टू प्रैक्टिस अर्बन प्लानिंग आफ्टर हर फॉर्मल आर्किटेक्चरल एजुकेशन इन फ्रांस. ठीक है. जीन फिलिप वेसल होम सी मेट. सी कौन? एनी मिली होगी जीन मैटर को. ठीक है. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वुड ऑफन विजिट हर इन नाइजर. ठीक है. फॉर दे से how the country desert landscape was filled with. From the people they would learn generosity, why economy was important, and architecture had to be affordable. For them it was the second school of architecture. ठीक है. अगर इसके बाद ये from the people they would learn what generosity of spaces meant, why economy was important, architecture had to be affordable. किसकी बात कर रहे हैं ये? they would learn from the people. there they saw. देयर दे सॉ यानी कहीं देखा, इन्होंने कहाँ की बात कर रहे हैं. इसके बाद तो ये फॉलो करो. फ्रॉम देम इट वाज सेकंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. डी फॉलो कर सकता है इसको. देयर दे सॉ तो इसके बाद इन्होंने ये देखा ए और फिर बी होगा. ए बी. सेकंड स्टेटमेंट ई. फर्स्ट सी. डी के बाद कौन सा है नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर डी? ए. यही थोड़ा डाउट है, ये आएगा. देयर दे सॉ द कंट्री. हाँ इसके बाद यही आना चाहिए. आफ्टर एफ अरेंजमेंट के बाद तीसरा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर ए इन द रीअरेंजमेंट. ए के बाद, ए के बाद तो मतलब कुछ है तो बी ही होगा. सही है. यहाँ एक बार पढ़ लूँ पूरा शुरू से. इट ऑल बिगिन विद द स्ट्रॉ हट इन नाइजर वेस्ट अफ्रीका. फॉर एनी लोकेटन had moved there to practice urban planning after her formal architectural education in France. Jean Philippe Vassal, whom she met during the training, would often visit her in Niger. For them, it was second school of architecture. There they saw how the country's desert landscape was filled with architecture and that made the most of resources with poetic innovation from the people. हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लुएंसी बिल्कुल बनी हुई है. इनको देखें. The ATB will begin cautiously with just one flight a day in each direction, carrying a maximum of 200 passengers. 200 passengers. ठीक है सही है. Each direction. ठीक है. The ATB will begin cautiously. Cautiously सही है. फॉर्म will begin कैसे begin करें? cautiously adverb. ठीक है. With just one flight a day in each direction, carrying. कोई एरर नहीं है. There was a photograph of an extremely nondescript British heir and his equally nondescript blonde fiancée smiling blandly. Smiling blandly fiancée. किसकी fiancée? British heir and his यानी लड़की के लिए यूज़ किया, बट fiancée सही है. डाउट तो है ये. There was a photograph of a, ये तो सही है. There was a photograph of a extremely nondescript British heir. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. And is equally nondescript blonde fiancée. ये भी ठीक है. Smiling blandly. Fiancée नो एरर लग रहा. अगर ये fiancée गलत हुआ तो यही होगा. If the US flinches, it will be took by the Putin as taken by the Putin as license to extend his sphere of influence in Europe. ठीक है. The Dutch understood that the unrestrained pursuit. If the US flinches, it will be taken. Took third will be taken. Took taken. हाँ third. अब देखा जाएगा. The Dutch understood that the unrestrained pursuit to profit possesses. The Dutch understood that the unrestrained pursuit to profit possesses a threat to the nation's soul. तो possesses आएगा यहाँ सी. possessed की जगह पे. Too many immigrants
आर बीइंग लॉक्ड अप लाइक क्रिमिनल्स एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड दिस वे। कोई भी ऐसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। 29 सेकेंड, ये वाले एक बार और चेक करें। इन्वेस्टर्स वर एबल टू रेंट आई एच और डोनेट टू चैरिटी। मतलब नहीं बनना कुछ, रेंट एच और डोनेट टू चैरिटी इन ऑर्डर टू प्रूव जेन्युइन लिंक टू द कंट्री। जेन्युइन लिंक विद द कंट्री होना चाहिए। In a school which consists of 7 classes, a total number of students 750. The pie chart shows 25 class. The number of students in these 5 classes 72% of total students in the school 8, 9, 10, 11, 12. 7 का नहीं दे रखा, तो 7th में 28% होगा। 350 का 0, 7, 14, 27, 98 7th में हो गए। 16.67% कितने होता है ये, 1/6 है ना। तो पहली बात ये 98 घटा दो 98 350 में से 252 बचे, 6 से जाएगा 4 बार 2 बार, 9th में 6 बार 3 बार, 10th में 19.44 का क्या मतलब है भाई, छोड़ो 27.78। हाँ ये सही है, यानी 27.78 कितना परसेंट है, 11 से जा रहा है। 3/9 होगा ये, फिर ये ना 27 पॉइंट। पहली बार 12th वाला 12th निकालते हैं। 12th है 1.9, तो ये क्या हो गया 2 बार 28 7 ने 72। ठीक है 27.78 किसका है, भूल गया, 19.44 है। तो एट्थ और 10th का ही पूछ रखा पहले में ही। 19% लमसम 20% से थोड़ा सा कम है, 1/5 से 5 से काट के देखें 5 बार, और ना जाने की 0 तो किससे कट रहा है आसपास 50 से। 19.44% और 27.8। %25 2.77 नारा कोई आइडिया। 1/4 प्लस मारे गया। तो कंबाइंड नंबर बताओगे कैसे, पूरी डी आई गई छोटी सी बात पे। 19.4 क्या होगा यार 10th के लिए। 18.18 तो होता है 1/9। 18.18 1/11 1/10 2/11 है ये, ठीक है। लेकिन ये 0.56 घटाना था 20% में से इसके। सीधा डायरेक्ट करो, जाने ना देना। 20 गुणा 252/1000। मतलब ही ना बनता है ऐसे सॉल्व होने का, इसे छोड़ो जल्दी से। Tron crosses an electric pole along its track in t seconds when it is running 86.5 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से जाएगा 18 चौक 72 144 18 28 गुणा 14 मीटर पर सेकंड है।
seconds when it run. It crosses 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इफ रनिंग इन द सेम स्पीड इन 16 पॉइंट यानी 1/6 सेकेंड. क्या है पेपर है भाई. ट्रेन कैन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन द 30 सेकेंड्स. ठीक है 14 मीटर पर सेकेंड. 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म. The same speed in 16.67 seconds. Find the value of t. एक सौ चालीस छोड़ो. ये करो 7 माइनस इसके साथ 4 दूनी माइनस इसके साथ ख़त्म काम. 5 3 5 4 प्लस के दोनों वहाँ प्लस का इसके साथ ये माइनस हो गया. कांट भी स्टेबलाइज्ड आएगा क्या. नीचे वाला बढ़ा है ना. 78 17 6 8 माइनस करके आएगा ना तो 12 चौक माइनस और ऊपर वाले दोनों प्लस. स्टेबलाइज्ड है ना. ये प्लस का इससे बड़ा हो जाएगा बीच में. 3 2 माइनस 3 2 दोनों माइनस 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 ऊपर बड़ा इक्वल और बड़ा. 7 चौक 28 और 1 माइनस करेंगे. साइन किसका आएगा. यहाँ आएगा प्लस तो है माइनस. 5 चौक 20 और 1 कर दो. दोनों प्लस के ही आ गए. प्लस का नीचे वाला इक्वल और ग्रेटर. तीन 2 क्या ये माइनस प्लस 6 और 1 यहाँ 9 पंजे. ठीक है ये प्लस के आएंगे और यहाँ क्या प्लस यहाँ आएगा माइनस यहाँ नीचे वाला ग्रेटर. ठीक है ना. टोटल पीपल went to see a program in circus. Number of adult males who watched the circus is 200%. 625 लोग गए. Number of adult males who watched circus is 200% more than the number of male children. Adult male और मेल के अंदर adult और children कर लो. Children 200% more than the. अगर एक है तो 3 है. While the number of adult females is फीमेल के अंदर कर लो क्या एडल्ट और चाइल्ड. फीमेल्स इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन. मेल चिल्ड्रन से 50 ज़्यादा क्या x प्लस 50. द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इज 25% लेस देन द मेल चिल्ड्रन. लेस देन डेट ऑफ द मेल चिल्ड्रन. इसको अगर मैं 4 कर लूँ इसको 12 कर लूँ तो 25% लेस है. ये 3x ये 4x टोटल करोगे तो 12 4 16 4 20 23 575 23 से थोड़ी जाएगा. फीमेल चिल्ड्रन 25% लेस देन डेट ऑफ अ मेल चिल्ड्रन. इससे 25% लेस तो ये सही है 4x और इसका 200% ज़्यादा है 12x सही है. ये 50 मोर देन दैट ऑफ मेल चिल्ड्रन. 50 ज़्यादा है 625 टोटल है. माइनस किया 75 सही है. 4 3 7 4 11 23 से 40 बार 115 5 बार सही तो है यानी 2 और 5 बार x की वैल्यू. टोटल नंबर मेल हु वॉच सर्कस. टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स 25 × 12 300 ना
25 दूनी 50 और 300 % मोर देन अडल्ट फीमेल्स। अडल्ट फीमेल से कितना ज़्यादा है? 25 चौका 100, 150, 200, 100% ज़्यादा पूरा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन अडल्ट फीमेल हु वॉच्ड सर्कस। नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन 100 एंड अडल्ट फीमेल 125। 10 मिनट बचे हैं, कुल 8 क्वेश्चन हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन। अडल्ट मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन 75। 25 से 12 बार, ये 3 बार, 4 से 1, 75 चौका ही हो ना 150। हाँ, टोटल चिल्ड्रन हु वॉच सर्कस, चिल्ड्रन हु वॉच्ड सर्कस मेल फीमेल दोनों मिला दो 175 इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स का 300 का 3 से जाएगा 5, 1/3। B% of people from adult females and male children respectively, adult females and 150 में से, और 100 में से not allowed to watch the circus. The number of adult females and male children combined decreased by 25 कम हो गए, 225 हो गए ये, ठीक है। इसका B% घटाया, इसका भी B% घटाया तो 25 हुआ। बी अगर 20% माना तो 1/5, तो 20 तो पूरा यही हो जाएगा, ज़्यादा मानो, दे तो रखा है। बारह का 6 तिया 18 और 12 30 होगा, नहीं 10 से 15 और 10 से ये। देयर आर फ्रेंड्स ABC रेशियो ऑफ द A to B इज 3:4, रेशियो ऑफ द A to C इज, इसे इधर कर दो, A to C इज 1:2, तो 6 कर दो C को। एवरेज ऑफ A एंड C इज 18, ठीक है, यानी गुणा 4 होगी इनमें। एवरेज ऑफ B 16, एज ऑफ B। संजय कैन फिनिश 120 days working 6 hours a day. संजय कैन be, if he had finished it in 12 days, what % did he need to increase in his working hours? If he has to finish it in 12 days, 6 working hours में संजय कितना वर्किंग आवर x मान लो, दस है ना, 4 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे पाजी तेनू। सॉफ्टवेयर सोल्ड एन आइटम 240, 20% का लॉस हुआ उसे, 5 की चीज़ को 4 में बिका, तो सीधी बात है ना 300 की हुई होगी वो चीज़। इफ़ यू वांट टू 20% प्रॉफिट, 5 की को 6 में बेचना चाह रहा तो 360 की बेच। 2 आइटम सेम कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम A, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम B। कॉस्ट प्राइस क्या है इनका? सेम है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, इसका 3/4 है, तो इसको 12 और इसको 10 कर लो, तो कितना हो गया? ये 9 हो गया, तो ये भी 9 हो गया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 9 पे 1 रुपये का फ़ायदा। Jogger running at the 5 meter per second runs along the boundary of a square park. He makes 2 rounds 64 seconds. Find the area of the park. Makes 2 run 32 सेकंड में एक बनाता, तो 160 मीटर का है। द एरिया ऑफ द पार्क बताना, पेरीमीटर है, स्क्वायर है ना, तो 4 होता है 40, 1600 मीटर। DI है, पहली DI ने ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया शुरुआत में ही। नमस्ते, ठीक है।
ठीक है, दे रखा डाटा तो लिखने की वजह। नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड ऑन मंडे, द एवरेज नंबर ऑफ नमस्ते इंडिया लस्सी bottles that were sold on Monday from 5 shops। टोटल कर लो अमूल की कितनी होंगी, 48, 32, 36, 40, 50, तो कितना हो गया 90, 126, 158, 58, 210 होंगी क्या? सही है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नमस्ते इंडिया लस्सी बोटल्स दैट वर सोल्ड ऑन मंडे फ्रॉम 5 शॉप्स। 5 से जाएगा ये कितने बार, 4, 2, गलत तो नहीं है। अरे ये अमूल की हैं, पूछा किसका, नमस्ते की। 48, 48, 96 और 80 कितने हुए, 176, और 50 कितने हुए, 226, बचा क्या 74, 300, 5 से गया 60 बार, नमस्ते 300 ये। इफ द टोटल नंबर बोटल्स ऑफ लस्सी of both brands together that were sold on C from shop C on Monday। ये क्या सवाल दे रहा है यार। In shop C total number of lassi bottles sold on Tuesday was same as on Monday। E में ट्यूसडे में सेम बोतल ऑफ लस्सी हुई, ए में किसकी, क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ लस्सी बोतल सोल्ड ऑन ट्यूसडे वाज सेम एज मंडे एज ऑन मंडे, कितनी है 50, 90 है, ठीक है। द नमस्ते लस्सी बोटल्स ऑन ट्यूसडे वाज 20% लेस देन डेट ऑफ मंडे, 20% लेस है किसका, डेट ऑन मंडे। मंडे में नमस्ते 48 थी, 20% लेस है डेट ऑन मंडे, नमस्ते में 48 थी ना, हाँ उसका 20% तो 4/5 आएगा पॉइंट में। अच्छा इसका है ना 50, तो ये 40 है, ये 50 है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अमूल एंड अमूल लस्सी बोटल्स डेट वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। 50 फ्रॉम शॉपी वाज हाउ मच मोर देन द नमस्ते लस्सी बोटल्स, 10,000 नमस्ते मोर देन द नमस्ते इंडिया लस्सी बोटल्स, क्या है ये 100 थी पूरी, ये 40 है, तो ये 60 हो गई, तो 20 का आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अमूल लस्सी बोटल्स सोल्ड फ्रॉम बी, डी एंड ई, अमूल है ना, बी, डी एंड ई 90 और 32, 122, 8% अमूल लस्सी बोतल डेट वर सोल्ड फ्रॉम ऑल 5, 210 है, 10 रखो। अप्रोक्सीमेशन आएगा कि कुछ अप्रोक्सीमेट सही पढ़ा ना, बी, डी और ई 210 बैठा था, 21 5 बार जाएगा 105, और कितना बचेगा 17, 170 कितने बार जाएगा 21 से 8 बार, 8 दूनी 16, 8, तो ये तो लगभग 58 आ रहा, गलत है कुछ। जब ये 122 बैठ रही है, बी 40, 50, 90 और 32, 122, 36 और 42 और जोड़ लो इसमें 10, 8 तो 10, 61 है, गलत जोड़ रखा था। Receive the number of bottles Amul lassi sold from shop A to that of shop C on Monday। शॉप सी 7/6, 6 से जा रहा है ना, अप्रोक्सीमेशन ना, 9 गुणा 1 + 1, 2 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 4 + 4 गुणा 5 + 5, 10 प्लस कितना प्लस 40 कितना 240, 4 गुणा 8, 2005 में से 5 गया 200,
80 माइनस करा अगर 1720, 24 गुणा 8 ही होता है ये, 8 चौक 32, तो 92 होता है। कुछ और होगा, आसान सा ढूंढो। 4 8 7 5, ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। 4 8, अच्छा सम ऑफ डिजिट 10 जोड़ दो। अरे यार पहली DI के चक्कर में अटेम्प्ट ही ना होए। 100% owls are birds, some ostrich are owls को OWL, no crows is ostrich, a few ostrich are owl, a few ostrich are owl, no crow is ostrich, no crow is ostrich, all ostrich can be birds। क्या दिक्कत है? few birds are crows, few birds are crows नहीं। all professor are teachers, all teachers are unique, few unique are special, all teacher are special नहीं, some professor are special, neither nor। 7 people are different colors, ठीक है, in same order, they have 3 different designations in company, electrician, plumber, carpenter, and 3% can have the same designation। कलर भी है, कंपनी भी है, बाद में रुक जा एक सेकंड। अरे यार क्या भगवान। 8 person sitting in a square table in such a way that 4 of them are sitting in corner while 4 of them are sitting in the middle of the table in the same, all of them are facing toward the center, there are only 2% between F and H, H does not sit in any of the corner, side पर बैठता है ये, मतलब the number of people sitting between A and D when counted from the right of A same as the number of people between G and D when counted from the left of G and D when counted to the right of D, D when G, B sits exactly middle of E and F, किधर से भी देख लो E और F के बीच में बैठेगा बिल्कुल। neither H nor E is immediate neighbor of A, E is an immediate neighbor of H, B neither faces G, 8 है ना, nor faces D, C is not an immediate neighbor of G, H के बगल में एक बार यहाँ रख दो, F E यहाँ रख दो, ए यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा, ठीक है। अब होगा पंगा, E और F के बीच में एग्जैक्टली यहाँ आएगा ये B या तो, ठीक है, यहाँ 1 2 1 1, यहाँ B यहाँ आएगा, ठीक है, E और F के बीच में यहाँ आएगा, फिर 1 2 1 2, B यहाँ आएगा, या फिर B यहाँ आएगा, ठीक है। B और G और D 3 बंदे नहीं होने चाहिए। A के राइट से काउंट करें और D और G, C और G वो नहीं है, रख के देख लेते हैं। B यहाँ रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, 1 2 3, यहाँ ना तो B के सामने G आएगा ना D आएगा, तो यहाँ अगर मैं A रखता हूँ और एक D यहाँ रखता हूँ, D इस इधर D, और अगर मैं यहाँ G अच्छा अब G यहाँ रखता हूँ तो D यहाँ आएगा, A के एक छोड़ के D, G के एक छोड़ के D। अब बात ये कि G के बगल में C नहीं आनी चाहिए, C यहाँ रख सकते हैं। B कहाँ रखा मैंने, B तो यहाँ रख रखा था, आ नहीं सकता ये,
अगर ए और डी यहाँ रखा जाए और डी है, ओए होए होए, इससे बनेगा ये ए से डी यहाँ रख, 1 2 डी, जी नहीं, एक से डी, एक छोड़ के ए है, जी हाँ, ए जी, ए 1 2 ये हाँ, 1 2 ये हाँ, 1 2 बी यहाँ रख दे, ए से, एक सेकेंड, ए से डी, ए डी और जी, और यहाँ बी है ही, और जी के बगल में सी भी नहीं है तो सी यहाँ, ये तो बन गया। उसे थर्ड टू द राइट, कोई कंडीशन वायलेट हुई क्या? ई एच ए, ठीक है, ए यहाँ भी नहीं आया, बी जो बीच में आ गया, एफ एच 2 आ गया, ए के जितने इधर हैं उतने जी के डी इधर हैं, बी के सामने 1 2 3, ना तो जी है ना डी है, जी के बगल में से, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी, फर्स्ट सेकंड ए भाई, थर्ड टू द राइट पूछा है ना। How many people sit between C and G when counted in anti-clockwise direction? अंदर करके बैठे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2, which of the following two? A faces D, no. A is neighbor of B, नहीं. D faces C, no. Second to the right of A, नहीं. None of these आ रहा, मेरा डाउट हो रहा है. D 1 2 3, A is immediate neighbor, नहीं. A faces D, नहीं. D faces C, नहीं. अब तो बन गई. Who faces B? A कर रहा है. 4 of the following certain group. E, एक सेकेंड, साइड पे H बैठा था ना, तो ई सी जी, ई सी जी होगा फिर तो, और बी और एफ गलत बना ये. ए कितने इधर है, डी, जी कितने इधर है, डी, एफ और एच के बीच में 2 बंदे हैं, एच और ई सेम है, एच और ई के बगल, ए के बगल में ना तो एच है ना ई है, तो ए है भी नहीं, जी के बगल में सी भी नहीं है, बी के 1 2 3, जी भी नहीं है, डी भी नहीं है, फिर क्या गड़बड़ है? ई ई सी जी बी एफ, ये 2 कॉर्नर पर कैसे आ रहे हैं? फंस गया. When the number of people sitting near and D are count from the right of A are the same, and the number of people sitting between G and D when counted from the left of G, G के लेफ्ट से काउंट करोगे, के लेफ्ट middle of A and F count from the left of E and the right of F, and count from the left of E and right of F, ठीक है. B is not immediate neighbor of F, अरे ये ऊपर बनता, B यहाँ था 1 2 3, यहाँ A रखो, यहाँ सी आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा. कितना बुरा फंसा हूँ. एफ के राइट साइड इसके से यहाँ बी यहाँ आएगा, यहाँ जी और बी नहीं है, जी और डी नहीं आएंगे, तो ए डी जी सी. अब बोल, थर्ड टू द राइट ऑफ ई डी, सारे गलत होते. ऑन बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज, सही है. ट्रू, डी फेसेस सी second to right of A, B faces
1 2 3 सी को कर रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस आर सेम इन द सर्टेन वे। आप देखें एफ बी ई सी, सिर्फ जी नहीं है। टी से जे, टी सी डी आई, आई से जेड से आई, आर से आर आई क्यू, आई से आर से एस जाना ना, डी एस तो जा ही नहीं सकता फर्स्ट। एच से पी वाई, पी कोई नहीं आ सकता, पी से एच, पी से भी नहीं आ सकता ना, इधर नॉर। एल से ए पहली बात कोई भी नहीं आ सकता। डब्ल्यू से एम, एन एम, 351 से एस से एफ, आर एफ जा सके, सही है। 45 से 21 एफ, 12 एफ, इस तक डी आता नहीं। एम से जी, एम एन बी, एम से जी जाना ना, एम एन बी, बी से जी सही है। क्यू से डी, डी नहीं आएगा। 30 students participate in a test. If David ranks from the top is 13, 12 ऊपर डेविड, सैमसन from the bottom is 19, नीचे 18, फिर सैम। अच्छा 19 में ये 18, तो इसके ऊपर कितने बचे? 11 बचे, ये 12 है, तो ये सैम हो गया 12वां, और डी यहाँ है जस्ट नीचे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रैंक बिटवीन डेविड एंड सैम? बिल्कुल नहीं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राजूज मदर, राजू की माँ की तरफ उंगली करके बोला, राजूज मदर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय, राजूज मदर सेड, अच्छा बॉय की तरफ राजू की माँ ने कहा, ही इज सन ऑफ माई मदर्स, सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर्स, ओनली डॉटर तो यही हुई, ब्रदर का सन है ये। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू राजूज मदर? नेफ्यू। Sanjay walks 23 meters towards east from his house and reached point W. From there, he took right turn and moved 15 meter to reach S, and he again took one more right turn and walked 8 meter to reach X. From X, he walked towards the north and reached a hospital. 7 मीटर जाके हॉस्पिटल पहुंच गया। फ्रॉम हॉस्पिटल टुक लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, 14 मीटर आ चुके हैं तक। अब तक ये 6 मीटर टू रीच वाई एंड अगेन ही टुक वन मोर लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, 7 आए थे। 12 मीटर टू रीच स्कूल, फाइनली स्टॉप एट द स्कूल पर रुक गया। व्हाट इज शॉर्टेस्ट हॉस्पिटल इन स्कूल? 144 और 36 कितने होते हैं? 196। ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, अरे 180 होते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ होम विद रिस्पेक्ट टू एस? एस कहाँ था? डब्ल्यू से एस आया था ना, एस से होम का नॉर्थ वेस्ट। टोटल ट्रेवल बाय एक्स टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज होम, होम से स्कूल पहुंचने तक कितना डिस्टेंस चला? 8 6 14 और 15 29 और 7 36 और 12 48, 48 51 और 20। 6 student, no 2 student got the same maximum number of marks was 100 and the no student got less than 25 marks। और 25 के 25 से नीचे नहीं आया, ठीक है। एल गॉट मार्क्स मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल है, बट गॉट लेस देन 40 मार्क्स, तो साफ बोलना इसके 33 मार्क्स आए। एम गॉट मार्क्स मोर देन आई, द सम ऑफ केज एंड एन्स मार्क्स इज 150। के गॉट 1 मार्क लेस देन द डबल मार्क्स ऑफ
डबल ऑफ एल्स मार्क के द सम ऑफ आई एंड एम्स मार्क्स इज 185 एंड डिफरेंस बिटवीन आई एंड एम इज आई और एम का 5 दे रखा, तो आई हो गया कितना 85 हो गया ना 190, एम हो गया 100 क्यों 95 होगा वो, और ये होगा 100। ठीक है, आई और एम। जे इज मार्क्स 18 लेस देन दैट ऑफ आई से 18 कम है तो 77। जे के 6 बंदे हैं, 6 5 4 3 2 1। जे के 77 किससे जा, जे आएगा 77, उससे ऊपर आई 95, एम 100 और एल के कितने 66 माइनस 1 के कितना हो गया 65, के 65 है तो के 65 आ गया यहाँ। एम ऊपर आई से सब पता, के और एन का 150, तो 65 में से 85, एन को यहाँ डाल दो 85 होगा ना। हाँ, एल का 33, 1 2 3 4 5 6। Who got the highest marks? Student got more marks than K, 4. Difference between the marks scored by K I and sum of marks scored by J and K और I का हो गया 160 और J और N क्या हो गया 92 7 5 12 162। ऐसा कैसे आ रहा है अभी 2? किसका पूछा? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्कोर बाय के एंड आई 160, सम ऑफ मार्क्स स्कोर बाय जे एंड एन, जे के 77 और एन के 85। 12 हासिल लगा 1 16 162। आज कितने नेगेटिव होंगे? जे गॉट 77 मार्क्स, जे के मार्क्स के दे रखे हैं 18 लेस देन आईज मार्क, आई एंड एम मार्क्स आर 85 परसेंट ऑफ आई एंड किसके ज़्यादा थे इसमें से? एम गॉट मोर मार्क्स देन आई, एम गॉट मोर मार्क्स देन आई। एम के 95 होंगे और आई के 90 होंगे। एम के 95, आई के 90, तो 18 कम 72 होंगे। कौन सा चल रहा है? सारे गलत हो गए। हाईएस्ट मार्क्स एम के ही हैं, के भी सही हैं, यहाँ गड़बड़ बस। कितना? जे और एन कितना हो गया 7 15 52। और किसका पूछा था? के और आई, के और आई 155। मेरा तो फिर भी वही 2 आ रहा है। आई गॉट थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, नहीं, ओनली 2 स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स देन एल। एन गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, नहीं, नो वन गॉट लेस मार्क्स देन एन। कुछ ऐसा बच रहा है जो करा जाए आराम से 2 मिनट में। ये है, ये 2 ही करते हैं 2 मिनट में बस। Q sits 8 meter 10 meter to the north of P. R sits 10 meter east of R and T sits 10 meter north of R. T. What is the direction of Z with respect to Q? Z is 10 meter south of R. Z with respect to Q पता चल जाएगा। Z is 10 meter east of P. अलोन से पता चल रहा है, ऐसा कैसे दिया है? कुछ गलत तो ना समझ लिया। कोड ऑफ वाइट बोर्ड इज, रूम और बोर्ड का पता करना। वाइट बोर्ड रूममेट ना पता चलेगा पहले से अकेले से, मैच नहीं कुछ भी। ब्लैक बोर्ड ठीक है, हो गया, बोर्ड मिल गया। और रूम का पता करना है, मेट है कहीं, दोनों सही ना पता चलेगा
क्योंकि ना मेट है, ना रूम है, ना क्लास है, ना नॉट सफिशिएंट। First and third letter of each pair interchanged their position. Then with how many pairs alphabet are in alphabetical order from left to right? G A I J एक में, W नहीं, M नहीं, Y नहीं, एक में सिर्फ। If A is equal to the just right of first alphabet from the left and go to result 78 अटेम्प्ट किए हैं, गलत कितने? 63 मार्क्स आए कुल, 815, 94% किसमें गलत हुए? अरे रे रे, इंग्लिश में 6 गलत हो गए, सॉल्यूशन तो दिखाएगा नहीं। क्वांट में आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करना, मेरी तो प्रैक्टिस थी नहीं इतनी ज़्यादा, बट मैंने तब भी दिया। ये चीज़ें भूल गया मैं प्रीलिम्स के लिए, स्टार्ट करूँगा तब दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।